हेलो, हाय सभी को राम राम, राधे राधे। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकी क्लासेस पर सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त भी होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के आप लोग ज़रूर वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके PYQ, ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के आप लोग ज़रूर से ज़रूर वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर लगे कि सच में ये वीडियो आप लोग के लिए एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल थी, तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए ज़रूर करिएगा। चलिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोग के 2023 के अति लघुत्तरीय में पूछा हुआ है कि पित्त रस क्या होता है। पित्त रस जो होता है, इस होता है आपके यकृत में। यकृत द्वारा ये लिवर में जो होता है निर्मित किया जाता है। यह गॉल ब्लैडर पित्ताशय में संग्रहित होता है। यह होता क्या है, पित्त रस एक हरे पीले रंग का तरल पदार्थ होता है और वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो कि आप पीलिया रोग आप लोग सुने होंगे ना, जो कि आपके पित्त रस में होता है। ठीक है, पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है ये भी देख लीजिए। स्थान इसका यकृत की कोशिकाएं आपके हेपेटोसाइट्स इसे बनाती हैं। संचयन कहाँ होता है, तो पित्ताशय में जमा होता है और भोजन के पाचन के समय छोटी आंत डुओडेनम में छोड़ा जाता है। कहाँ होता है, स्थान कहाँ होता है कि यकृत की कोशिकाएं जो होती हैं हेपेटोसाइट्स इसे बनाती हैं। संचयन होता है आपके पित्ताशय में और भोजन के पाचन के समय छोटी आंत आपके डुओडेनम में छोड़ा जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। पित्ताशय क्या होता है, आपके पित्तरस क्या होता है। तो जो होता है आपकी एक रस जो होता है हरे पीले रंग का तरल पदार्थ होता है, जिसे यकृत अथवा लीवर द्वारा निर्मित किया जाता है। यह गॉल ब्लैडर के पित्ताशय में आपका संग्रहित होता है और वसा के पाचन में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों के DLED में पूछा गया था कि संक्रामक रोग जो होता है ना, संक्रामक रोग जो होता है क्या होता है। ठीक है, क्या होता है। तो अगर आप लोगों से पूछे कि संक्रामक रोग क्या होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे। जैसे आप लोग का हैजा हुआ, TB हुआ, आपके इस पे बहुत क्वेश्चन बन करके आता है। ठीक है, आपके जितने भी साइंस के क्वेश्चन होते हैं ना, हैजा होगा, TB होगा, खसरा हो, टाइफाइड, ये सारे आपके जो होते हैं आपके संक्रामक रोग में आ जाएंगे, संक्रामक रोग में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो आप लोग। और फिर यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि पित्तरस के घटक क्या क्या होते हैं। तो पित्तरस के घटक क्या क्या होते हैं ये भी देख लीजिए आप लोग। तो पित्तरस के जो घटक होते हैं ना, पित्त लवण वसा को पचाने और अवशोषित करने में ये मदद करते हैं। पित्त रंग द्रव्य क्या होता है, तो जो होता है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन शामिल होते हैं, जो लाल रक्त कोशिकाओं के विघटन से बनते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ये पित्त रस का एक हिस्सा माना जाता है। फास्फोलिपिड्स और पानी क्या होता है, तो पाचन प्रक्रिया में सहायक होती है। जो फास्फोलिपिड्स और पानी जो होता है ये पाचन प्रक्रिया में आपके सहायक होती है। कोलेस्ट्रॉल आपके पित्त रस का एक हिस्सा होता है। पित्त रस के कार्य क्या क्या होते हैं ये भी देख लीजिए। आपके वसा का पाचन करता है। वसा के जो छोटे छोटे भाग होते हैं जिसे इमल्सिफिकेशन में तोड़ता है। लिपेज एंजाइम को सक्रिय करना, लिपेज एंजाइम को प्रभावी बनाकर वसा को पचाने में ये मदद करता है। और और क्षार जो होता है आपके संतुलन बनाए रखने के लिए पेट से आ रहे जो अम्लीय भोजन होता है उसको वो क्षारीय बनाता है। क्या बनाता है, जो पेट में आ रहे भोजन होते हैं अम्लीय भोजन, उसे ये क्षारीय बना देता है। टॉक्सिन्स को बाहर निकालना क्या होता है, तो ये शरीर से विषैले पदार्थ को बाहर निकालने में मदद करता है जो होता है। ठीक है, जो आपका टॉक्सिन्स होता है वो शरीर से विषैले पदार्थ को बाहर निकालने में मदद करता है। फिर यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा समस्याएं जो होती हैं पित्ताशय में पथरी, यदि पित्त रस में कोलेस्ट्रॉल या पित्त लवण असंतुलित हो जाता है तो पथरी बन जाता है। जब पित्त रस में आपके कोलेस्ट्रॉल या पित्त लवण असंतुलित हो जाए तो वहाँ पे आपके पथरी बन जाता है। पाचन संबंधी समस्याएं क्या होती हैं, तो पित्त रस की कमी से जो पाचन ठीक से नहीं हो पाता है तो वो जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अच्छा चलिए, ये क्वेश्चन आपके 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सरल मशीन जो होती हैं आपकी 6 प्रकार। उत्तोलक होता है, एक होता है लीवर उत्तोलक। परिभाषा इसका होता है जो एक कठोर छड़ हो, एक बिंदु फुलक्रम में चारों ओर घूमती है, जैसे झूला हुआ, कैंची हुआ, सरिया, ये आपके
प्रथम में आ जाएगा, ठीक है। 3 प्रकार के उत्तोलक होते हैं। ये जो उत्तोलक होते हैं ना, जो आपका उत्तोलक बता रहा है, जो आपका फर्स्ट लीवर होता है, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने 3 प्रकार के। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक जो होता है आपके फूल क्रम बीच में, जैसे कि संतुलन बनाए रखता है। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक जो होता है भार बीच में होता है, जैसे बारो होता है। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक जो होता है जो बल बीच में रखता है, जैसे कि आपका चिमटा हुआ, ठीक है। उत्तोलक आपके कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक आपके जैसे कि संतुलन बनाए रखेगा, ठीक है। ऐसे जैसे है तो वो संतुलन दोनों तरफ बनाए रखेगा। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक जो होता है भार जो होता है ना, वहाँ बीच में हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आपके व्हीलबारो। चिमटा कैसा होता है? चिमटा आप लोग देखे होंगे, एक तरफ बार ऐसे होता है और ऐसे उसका इधर का भार होता है। तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक जो होता है आपके बल बीच में लगता है, जैसे कि आपका चिमटा हो जाएगा। यहाँ पे भार बीच में लगता है तो आपका व्हीलबारो हो जाएगा। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक आपके जैसे संतुलन बनाए रखेगा। आपका फर्स्ट हुआ। सेकंड हुआ पुली। पुली क्या होता है? एक पहिया होता है जिसके चारों ओर रस्सी या बेल्ट लपेटी जाती है। उदाहरण के लिए आप जैसे कुआं देख लीजिए, कुआं में पानी खींचने का जो प्रणाली होता है, जैसे कुआं हो गया, कुआं में ऐसे बाल्टी डाल के ऐसे पानी जो निकाला जाता है, वो उदाहरण हो गया आपके पुली का, ठीक है। सेकेंड हो गया। थर्ड क्या होगा? एक होता है स्क्रू। परिभाषा एक सर्पिल पथ वाली ढलान जो होती है बेलनकार सतह पर बनी होती है। उदाहरण के लिए बोतल का ढक्कन अथवा बल्ब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके फोर्थ क्या बोल रहा है कि पेंच। पेंच क्या होता है? परिभाषा एक तिरछा सपाट सतह जो भारी वस्तुओं को ऊपर ले जाने में मदद करती है। उदाहरण के लिए आप एक रैंप ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे पांचवा क्या हुआ? पहिया अथवा अक्ष जो होता है आपके पांचवें में आ जाएगा। एक बड़ा पहिया और एक छोटा अक्ष जो मिलकर घूर्णन में कार्य करते हैं, ये आ जाएंगे आपके पांचवें सरल मशीन का उदाहरण हो गया। जैसे कि आपका कार का पहिया हो गया, चरखा हो गया। चरखा आप लोग देखे होंगे ना, ऐसे गोल गोल सा होता है, तो चरखा हो गया। कील क्या होगा? छठवें में आपका कील आ जाएगा। ये 6 प्रकार के सरल मशीन जो होती है ना, ये डीएलएड में पूछा जाएगा आप लोगों से, 1 नंबर में जरूर ही पूछा जाएगा। ये जो क्वेश्चन है इस पे एक क्वेश्चन जरूर बन करके आते हैं। कील क्या होगा? परिभाषा 2 ढलानों से बनी मशीन जो वस्तुओं को काटने या विभाजित करने में मदद करती है, जैसे कि आपके कुल्हाड़ी हो गया, जैसे चाकू हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्लियर हुआ। अब सरल मशीनें के उपयोग जो होते हैं कार्यों को आसान बनाता है, कंबल में अधिक काम करता है, समय और ऊर्जा की बचत करता है। एक आपके डीएलएड में बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये हर साल पूछा जाता है। आयास, आलम्ब और भार क्या होता है? यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ना, आयास, आलम्ब और आपके भार, ये तीनों सरल मशीन के विशेष रूप से उत्तोलक के लीवर के प्रमुख घटक होते हैं। इनका उपयोग जो होता है बल को लागू करने और कार्य को सरल करने में किया जाता है। आयास जो होता है वह बल जो किसी वस्तु को उठाने या स्थानांतरित करने के लिए लगाया जाता है, जैसे कि आपका झूला चलाने के लिए हाथ से लगाया गया बल, जैसे एक झूला हो गया, पीछे से कोई धक्का दे रहा है, वो हो गया आपके आयास में आ जाएगा, ठीक है। जो बल जो किसी वस्तु को उठाने या स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है, जैसे कि आपका झूला हुआ। सेकेंड हो जाएगा आलंब, वह स्थिर बिंदु जिसके चारों ओर उत्तोलक घूमता है, जैसे झूले का केंद्र बिंदु होता है ना, जैसे ये झूला हुआ, ये चारों ओर जो इसका केंद्र बिंदु होता है ना, वो हो जाएगा आपके आलंब में। थर्ड आ जाएगा आपका भार, वह वस्तु या वजन जिसे उठाने के लिए आयास लगाया जाता है, जैसे कि पत्थर हुआ, पत्थर को उठाने के लिए लगाया गया जो आपका वजन होता है वो आपके भार में आ जाएगा। ये जरूर पूछेगा, जरूर से 1 नंबर में ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। ये तीनों के संबंध क्या है? ये तीनों उत्तोलक के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनकी स्थिति के आधार पर उत्तोलक के प्रकार को निर्धारित करते हैं। उत्तोलक के कितने प्रकार होते हैं? प्रथम श्रेणी जो आलंब बीच में, आयास और भार दोनों के बीच में होता है। आलंब जो होता है बीच में होता है, आयास और भार दोनों के बीच में आपके आलंब होता है, ठीक है। उदाहरण के आपके लिए संतुलन अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़ा। द्वितीय श्रेणी में आपका आयास होगा और आलंब के बीच में आपका भार हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपका व्हील बारो, ये लीवर के सारे उदाहरण है, ठीक है। लीवर जो होता है आपकी सरल मशीन में जो लीवर है उसके तीनों ये उदाहरण है। तृतीय श्रेणी में क्या आ जाएगा? आपके चिमटा आ जाएगा, जैसे तृतीय श्रेणी में आयास बीच में होगा, आलंब और भार के बीच में आपके आयास हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि आपका चिमटा हो गया। यदि आप एक लकड़ी के तख्तों को
के उपयोग जो पत्थर को उठाने के लिए करते हैं, आलम्ब पत्थर को उठाने के लिए तख्ते के नीचे रखा गया जो केंद्र बिंदु होता है, और भार क्या हो जाएगा, पत्थर का वजन। आयास क्या हो जाएगा, पत्थर को उठाने के लिए तख्ते के दूसरे सिरे पर लगाया गया बल जो होता है वो आयास हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण पे भी कुछ, प्रकाश संश्लेषण पे क्या आया है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, जो होता है फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में ऑक्सीजन O2 गैस निकलती है। क्या होता है, O2 गैस निकलती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होता है ये क्या होती है, यह प्रक्रिया जो होती है आपके हरे पौधे और शैवाल और कुछ बैक्टीरिया में होती है। इसमें पौधे जो होते हैं सूर्य के प्रकाश, पानी जो होता है आपके H2O और कार्बन डाइऑक्साइड आपके CO2 का उपयोग करके भोजन अथवा ग्लूकोज बनाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान वह ऑक्सीजन गैस का उत्पादन होता है और वातावरण में छोड़ा जाता है। अगर आप लोगों से पूछे कि आप लोग के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है तो आप लोग बता ले जाएंगे यह प्रक्रिया जो होती है आपके हरे पौधों अथवा शैवाल अथवा कुछ बैक्टीरिया में होंगी। इस पौधे में सूर्य के प्रकाश जैसे पानी H2O और कार्बन डाइऑक्साइड आपके CO2 का उपयोग करके भोजन जो होता है भोजन को ग्लूकोज बनाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान आपकी ऑक्सीजन गैस का उत्पादन और आपके वातावरण में छोड़ा जाता है। रासायनिक समीकरण इसमें क्या होता है ये भी देख लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड आपके CO2 ये वायुमंडल से ली जाती है। पानी आपके H2 जो होता है आपके मिट्टी से जड़ों के माध्यम से ये लिया जाता है। और जो ऑक्सीजन होता है आपके O2 एक उप उत्पाद अथवा बाई प्रोडक्ट के रूप में ये निकलता है। जो आपका ऑक्सीजन होता है ना एक उप उत्पाद माना जाता है और इसे ये जो होता है बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। ऑक्सीजन का महत्व क्या होता है, सभी जीवित प्राणियों के लिए श्वसन में आवश्यक होता है। पृथ्वी पर जीवन के को संतुलन बनाए रखने में ये मदद करती है। और जो होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो आपके ऑक्सीजन जो होता है O2 गैस, हालांकि कुछ अन्य प्रक्रियाएं भी इसमें जुड़े होते हैं, तो वो देख लीजिए कि प्रक्रिया के दौरान जो इनकी गैस होती है प्रकाश आपके संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो आपके CO2 होता है गैस को वायुमंडल से लेते हैं। उत्पादित गैस आपका जो होता है यही चीज़ फिर से ये रिवाइज हो रहा है आप लोगों का। प्रकाश संश्लेषण के परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन आपके O2 गैस का उत्सर्जन होता है। जल का योगदान आपके H2O, अभी आप लोग पढ़ ही लिए कि मिट्टी जो होता है मिट्टी से लेते हैं। सूर्य का प्रकाश जो होता है आपकी ऊर्जा जल का विघटन करेगा जिसे फोटोलिसिस कहते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है, ये जो होता है आपके उपयोग की जाने वाली गैस जो होती है आपके कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है CO2 और उत्सर्जित गैस क्या होगा, ऑक्सीजन जो होता है O2। एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए प्रकाश संश्लेषण के कितने चरण माने गए हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के आपके 2 चरण होते हैं। कितने होते हैं, 2 चरण। एक होता है आपकी प्रकाश अभिक्रिया जिसमें जल का विघटन आ जाएगा फोटोलिसिस, ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन, और एक हो जाए आपके अधिक अंधकार अभिक्रिया जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज का निर्माण करता है। और आपकी प्रकाश संश्लेषण में नाइट्रोजन जो होता है ये आपके अंधकार अभिक्रिया में आ जाएगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के कितने होते हैं, 2 भाग होते हैं। एक होता है अंधकार अभिक्रिया और एक होता है आपके प्रकाश अभिक्रिया। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन पे भी एक क्वेश्चन बन करके N2 क्या होता है आपका, N2 क्या होगा। तो जो प्रकाश संश्लेषण में सीधे भाग नहीं लेगा लेकिन यह पौधों के विकास और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए अप्रत्यक्ष रूप से बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो होता है आपका N2। क्या होगा, नाइट्रोजन गैस क्या हो जाएगा। नाइट्रोजन के महत्व क्या क्या होते हैं ये भी देख लीजिए। क्लोरोफिल का आपके निर्माण करता है। नाइट्रोजन पौधों के लिए आवश्यक एक पोषक तत्व माना जाता है। यह क्लोरोफिल के प्रमुख घटक होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। ठीक है, जो आपका नाइट्रोजन होता है ये पौधों के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व माना जाता है। ये होता है क्लोरोफिल के आपके निर्माण में। क्लोरोफिल जो होता है यह क्लोरोफिल के लिए प्रमुख घटक माना जाता है जो प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। प्रोटीन और एंजाइम के निर्माण में जो होता है नाइट्रोजन प्रोटीन, एंजाइम और न्यूक्लिक एसिड जो होता है DNA और आपके RNA का एक आवश्यक हिस्सा माना जाता है जो आपका होता है। यहाँ पे देखिए कि ये एंजाइम जो होता है ना प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को तेज करने में मदद करता है। अगर आप लोगों से पूछे कि नाइट्रोजन जो होता है क्या होता है तो यह जो होता है आपकी क्लोरोफिल के प्रमुख घटक माने जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करेगा। प्रोटीन जो होता है प्रोटीन और एंजाइम का निर्माण करेगा। नाइट्रोजन जो होता है नाइट्रोजन प्रोटीन, एंजाइम और न्यूक्लिक एसिड जो होता है DNA और RNA का आवश्यक एक हिस्सा माना जाता है। यह एंजाइम प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को तेज करने में मदद करता है। अब पौधों की वृद्धि में क्या होता है तो
नाइट्रोजन की कमी से जो होता है ना, पौधों का विकास रुक जाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण जो होता है प्रभावित होता है। जैसे आप लोग सुने होंगे, एक पौधा होता है, कीटभक्षी पौधे जो होते हैं ना, वो जो होते हैं ना आपके नाइट्रोजन की कमी के वजह से ही जितने भी आपके कीटभक्षी होते हैं ये सारे पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? मरुस्थलीय क्षेत्र में। नाइट्रोजन का स्रोत क्या होता है? पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन N2 को सीधे अवशोषित नहीं कर सकते हैं। नाइट्रोजन का अवशोषण जो होता है, पौधे इसे नाइट्रेट NO3 और अमोनियम जो NH4+ के रूप में मिट्टी से अवशोषित होते हैं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्या होता है? तो वायुमंडल नाइट्रोजन के उपयोगी को रूप में बदलने के लिए राइजोबियम बैक्टीरिया और अन्य जीवाणु में मदद करता है। जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उपयोगी रूप में बदलने के लिए राइजोबियम बैक्टीरिया और अन्य जीवाणु जो होता है आपके अन्य जीवाणुओं में मदद करता है। क्या नाइट्रोजन प्रकाश संश्लेषण में गैस के रूप में उत्सर्जित होती है? नहीं। जो नाइट्रोजन गैस होती है ना, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ना तो उपयोग की जाती है, ना ही उत्सर्जित होती है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है आपके प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह पौधों द्वारा उपयोग की जाने वाली एक मुख्य गैस मानी जाती है, जिससे भोजन होता है ग्लूकोज का निर्माण CO2 का। और यहाँ पे देखिए CO2 का महत्व क्या होता है। CO2 का महत्व जो होता है आपके ग्लूकोज के निर्माण में होता है। CO2 में मौजूद जो होते हैं कार्बन परमाणु का उपयोग पौधे भोजन ग्लूकोज बनाने के लिए करते हैं, बायोमास का निर्माण भी करते हैं। पौधों का शरीर जो होता है, पत्तियां, तना, जड़ ग्लूकोज से बना होता है, जिसमें कार्बन की प्रमुख भूमिका होती है। जो आपके बायोमास का निर्माण होता है उसमें पौधों का शरीर, पत्तियां हुआ, तना, जड़ ग्लूकोज से बना होता है, जिसमें जो होता है कार्बन की प्रमुख भूमिका होती है, जो आपके CO2 होता है। ऑक्सीजन का उत्पादन यहाँ पे CO2 जो होता है आपके CO2 का उपयोग करने से प्रकाश संश्लेषण के दौरान आपके ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। CO2 प्रकाश संश्लेषण में उत्सर्जित होती है या नहीं? तो नहीं। CO2 जो होता है ना, CO2 का उपयोग होता है, लेकिन यह गैस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान उत्सर्जित नहीं होती। अगर आपसे पूछे कि क्या CO2 गैस जो होता है प्रकाश संश्लेषण में उत्सर्जित होती है, तो नहीं। CO2 जो होता है ना, यह गैस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान उत्सर्जित नहीं होती है। इसके स्थान पर आपके O2 गैस जो होती है ना, वो उत्सर्जित होती है। प्रकाश संश्लेषण CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है आपके CO2 प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। यह पौधों द्वारा उपयोग की जाने वाली एक मुख्य गैस होती है, जिससे भोजन अथवा ग्लूकोज का निर्माण होता है। CO2 का उपयोग जो होता है प्रकाश संश्लेषण में कैसे होता है? तो वायुमंडल में मौजूद जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे अपनी पत्तियों के रंध्र नामक छिद्रों के माध्यम से अवशोषित करते हैं। ये सारे आप टॉपिक पढ़ चुके हैं, ठीक है। रासायनिक भूमिका भी आप पढ़ लिए हैं, बस थोड़ा सा इसमें कुछ महत्वपूर्ण नहीं, सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अच्छा देखिए, एक क्वेश्चन आप लोगों के इस DLED में पूछा हुआ था, ये बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए कि फसल जो होता है, फसल आपकी कितने प्रकार की होती हैं? फसल क्या होती हैं? तो कितने प्रकार की होती हैं? तो फसल आपकी 3 प्रकार की होती हैं। कितने? 3 प्रकार की होती हैं। क्या क्या होती हैं? तो एक होता है आपकी खरीफ की फसल, एक होता है आपकी रबी की फसल। वेट, यहाँ पे देखिए, ये खरीफ होगा, एक रबी होगा, और एक होता है आपकी जायद की फसल, ठीक है। एक होता है जायद की फसल। ये सारे टॉपिक आपके एक एक नंबर में आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोगों के आया था कि कोशिका के जो होते हैं, कोशिका के प्रमुख कितने अंग होते हैं? कितने होते हैं? कोशिका के प्रमुख आपके 3 अंग होते हैं। कौन कौन होता है? एक होता है कोशिका भित्ति, एक होता है आपका, थोड़ा सा हैंड राइटिंग में मत जाइएगा क्योंकि फ़ोन की वजह से थोड़ा सा स्पेस कम रहता है ना। एक देखिए, ये होता है कोशिका भित्ति होता है, एक होता है आप लोगों का कोशिका द्रव्य, एक होगा आप लोगों का कोशिका द्रव्य, एक होता है आप लोगों का केंद्रक। कितने होते हैं आपके कोशिका के? कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग होते हैं। केंद्रक आपका हो जाएगा, ये 3 हो गए, ठीक है। कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति और केंद्रक, ये होते हैं आपके 3 अंग होते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों से ये पूछे तो अच्छा, एक और क्वेश्चन आप लोगों के DLED में आया था कि केंद्रक जो होता है, केंद्रक
जीव द्रव्य आपके क्या होता है? जीव द्रव्य आपके क्या होता है? तो केंद्रक जो होता है ना, ये एक अंदर केंद्रक जो होता है, केंद्रक के अंदर जो होता है ना एक वेट, इसे हटाना पड़ेगा। गाढ़े अथवा, अगर आपसे पूछे कि केंद्रक जो होता है, केंद्रक में जीव द्रव्य क्या होता है, तो आप लोग बताएंगे गाढ़े अथवा तरल एवं चिपचिपे। तरल एवं चिपचिपे जो होते हैं पदार्थ होते हैं ना, चिपचिपे पदार्थ आपके केंद्रक होता है, जीव द्रव्य कहलाते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों से ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन तो बहुत, एक नंबर में आप लोगों से एक क्वेश्चन आप लोगों के डीएलएड में पूछा गया था कि बायोगैस जो होता है, बायोगैस क्या होता है? बायोगैस से आप क्या समझते हैं? तो आप अब बताएंगे कि जो गोबर गैस प्लांट होता है ना, जो वेट गोबर गैस प्लांट जो होता है ना, गैस प्लांट से उत्पन्न जो होता है ना, वो आपके बायोगैस कहलाएगा। ठीक है, एक आप लोगों के डीएलएड में पूछा हुआ कुछ क्वेश्चन आया था कि बल, इस पे सारे क्वेश्चन आप लोग के आएंगे। रुधिर को ऊर्जा जो होता है, रुधिर को ऊर्जा कहाँ प्राप्त होती है? एक होता है रुधिर को ऊर्जा जो होता है कहाँ प्राप्त होती है? रुधिर को ऊर्जा कहाँ प्राप्त होती है आप लोग को पता है? तो वो तो आप सबको पता है कि भोजन से प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोग के एक एक नंबर में डीएलएड में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि ये सेशन शायद लंबा हो जाए ज़्यादा। ठीक है, तो मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को मेरा राम राम, राधे राधे। आई होप कि आप सबको सेशन पसंद आया। और हाँ, अगर आप लोग को पसंद आए ना तो प्लीज़ एक प्यारा सा कॉमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए आप लोग ज़रूर करिएगा। मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे।